आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ सिलेक्टेड जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स की। ये टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही हेल्पफुल हैं। ये टॉपिक्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार की एक योजना की, जिस योजना का नाम है भारत नेट। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने लाखों गाँवों को पूरे देश में ब्रॉडबैंड के द्वारा जोड़ने का लक्ष्य बनाया है। भारत नेट एक तरह का सुपर हाईवे क्रिएट करेगा पूरे देश के अंदर। इससे जो ग्राम पंचायतें हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? जैसे आपने देखा पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन हो गया। भारत नेट इस तरह के नेटवर्क से इंफॉर्मेशन या सूचना का आदान प्रदान एक गांव पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में या एक ग्राम पंचायत से दूसरे शहरों में आसानी से हो सकता है। लार्जर वर्जन में अगर हम देखें तो इसका उपयोग शिक्षा में, एग्रीकल्चर में, स्वास्थ्य में, एम्प्लॉयमेंट में, इसके अलावा बहुत सारी गतिविधियों में हो सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। इसके बाद हम बात करते हैं कोरोना की। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना के एक्टिव केसेस 30,37,530 के आसपास हो गए हैं। इसमें से 7,08,337 केसेस एक्टिव हैं। 30,37,530 कुल केसेस अभी तक आए हैं। इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नंबर 1, 2 और 3 पर हैं। कोरोना कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कई देशों ने वैक्सीन बनाने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। इस रेस में करीब 160 कॉम्पिटिटर्स अभी चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं नर्मदा एक्सप्रेसवे की। किसी भी रीजन, किसी भी देश, किसी भी राज्य के विकास के लिए वहाँ की सड़कों या आवागमन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे का अनाउंसमेंट हुआ है। ये नर्मदा एक्सप्रेस वे अमरकंटक, जो कि माँ नर्मदा का उद्गम है, उससे डिंडौरी, जबलपुर, शाहपुरा, अलीराजपुर को जोड़ेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो ये अमरकंटक को, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उससे जोड़ेगा। ये एक्सप्रेस वे करीब 1300 किलोमीटर लंबा है और ये इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इस क्षेत्र में जो ट्रेड है वो बढ़ जाएगा। इसका नाम नर्मदा एक्सप्रेसवे इसलिए रखा गया क्योंकि इसे नर्मदा के किनारे बनाया जा रहा है। दूसरा एक्सप्रेसवे जो कि चर्चा में है, इसका नाम है अटल एक्सप्रेसवे। अटल एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ये 296 किलोमीटर लंबा है। ये एक्सप्रेसवे इटावा से लेकर चित्रकूट धाम तक होगा और ये कई शहरों को आपस में जोड़ेगा। और इसमें जो विशेषकर हिस्सा है वो बुंदेलखंड रीजन का है। ये रीजन डेवलपिंग रीजन है। यहाँ तरक्की या डेवलपमेंट की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। साथ ही इस एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि नई दिल्ली से जो लोग हैं, पैसेंजर्स हैं या सामान हैं, वो सीधा चित्रकूट तक आ सकता है। तो इसको लेकर विकास की इस क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं जागृत हुई हैं और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन में भी अच्छा खासा विकास संभावित है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के एक पड़ोसी देश, जो कि एक आइलैंड्स का ग्रुप है, यहाँ हम इसे आर्कियोपेलेगो बोल सकते हैं, मालदीव। मालदीव एक बहुत छोटा देश है और मालदीव को इसकी आज़ादी के बाद, जो कि 1965 में मान्यता मिली थी, भारत प्रमुख देशों में था जिसने उन्हें उसे पहले मान्यता दी। दोनों देशों के संबंध काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत ने माले में 1972 में मिशन स्थापित किया। भारत वहाँ कई योजनाओं में हेल्प करता है और भारत मालदीव में इस कोविड कोरोना के दौरान भी उसकी उन्नति या प्रगति के लिए सार्थक प्रयास कर रहा है। ये प्रयास सुरक्षा की दृष्टि से भी इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है।